2024 चुनावी साल रहा। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के कुल 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। ऐसे में 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल को इस बार 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन नई दिल्ली में सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी पूर्वी के उपायुक्त अनन्य मित्तल मौजूद हैं। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं। सर, ये सम्मान आपको मिल रहा है, कैसे मतलब यहाँ तक का जो सफर रहा कैसा हो सर? जी, पूर्वी सिंहभूम में लोकसभा चुनाव कराने का और विधानसभा चुनाव कराने का हम लोगों को मौका प्राप्त हुआ और दोनों ही चुनाव हमने शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए। मैं शुक्रगुजार हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, सीईओ सर का, उनकी गाइडेंस में और कंप्लीट सुपरविजन मॉनिटरिंग में ये चुनाव हमारे संपन्न हुए। और मुख्यतः हमें जो अवार्ड दिया जा रहा है वो स्वीप एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने विधानसभा के दौरान बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप में करी, उसके लिए दिया जा रहा है, जिसमें हमने लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया और उनको एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में और बहुत ही एक कैलेंडर वाइज, डेट वाइज मैनर में हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया, ताकि सभी लोग, चाहे वो बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, दिव्यांग हों या फिर वो ट्रांसजेंडर्स हों, इसके अलावा हमारे जितने मिडिल एजड लोग या फिर हमारे यंग वोटर्स हों, वो सभी इसमें इंक्लूड हुए और एक वोटिंग परसेंटेज भी इसमें निखर के हमारे ज़िला में आया। इसी के लिए हमें अवार्ड दिया जा रहा है। तो चुनाव के दौरान जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, ये कई तरह के एलिगेशन लगाते हैं। इन सब के बीच में काफ़ी प्रेशर के बीच में काम करना पड़ता है। ऐसे में काफ़ी कूल माइंड रह करके आपने काम किया और अब यहाँ पर झारखंड को भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिल रहा है। ऐसे में अब 2 मुख्य राज्यों में चुनाव होना है 2025 में, दिल्ली और बिहार में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जी, डेफिनेटली इलेक्शन जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है, परंतु आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सीईओ ऑफिस जिस तरीके से हमें गाइड करता है और सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड उसके गाइडलाइंस हमारे सामने बने हुए हैं, उन्हीं का पालन करते हुए हम लोगों ने ये इलेक्शन करवाया है। और पूरे प्रोसेस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सभी गाइडलाइंस का पालन करें। हमारे सभी कोषांग, कंप्लीट ज़िला की टीम जो भी बनती है, उनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, उनकी कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हमारे यहाँ पर अच्छे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स रहे, जिन्होंने सभी लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई और उन्होंने बाय रूल पूरे के पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराया। सर, यहाँ पर जमशेदपुर के 24वें उपायुक्त के तौर पर जब आपने पदभार ग्रहण किया था, उस समय आपने अपनी प्राथमिकता पर बताया था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उस गोल को आपने अचीव कर लिया है। अब आपकी प्राथमिकता क्या है? जी, जब पूर्वी सिंहभूम में मेरा पदस्थापन हुआ, तब लोकसभा चुनाव अनाउंस होने ही वाले थे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव मेरी पहली प्राथमिकता थी और इस समय भी जो भी सरकार की प्राथमिकता है, वो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। इस पूरे क्षेत्र का विकास सरकार के अनुसार मेरे द्वारा किया जाएगा। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in